हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ्स विद प्रिया। सो हमने देखा था लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जो टाइप 1 है उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेप मेनली होते हैं। पहला स्टेप होता है जो भी क्वान्टिटी चेंज हो रही है उसका फॉर्मूला लिखना। दूसरा स्टेप होता है उसका डेरिवेटिव निकालना जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है। और थर्ड होता है कंडीशन को यूज़ करना। तो ये स्टेप क्या होते हैं, चलिए इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास कोई क्यूब है और उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यानी पर सेकेंड 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि जब उसकी एज जो है वो 12 सेंटीमीटर है तब उसका सरफेस एरिया जो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक क्वांटिटी में गिवन है कि वो चेंज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी किस रेट से चेंज होगी ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी क्वांटिटी चेंज हो रही है उसका फॉर्मूला लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ये जो a है वो क्या है, साइड की लेंथ है और s क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख दिया जो भी क्वांटिटी हमें पूछी गई है कि वो किस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव कराना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कराएंगे। अब जनरली यहाँ पे बात की गई है तो हम इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कराएंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, देखो यहाँ पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ds अपॉन dt इज इक्वल टू इस टर्म का डिफरेंशिएशन ऑफ 6a स्क्वायर। ओके, अब 6 कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 और इसका डिफरेंशिएशन होगा a स्क्वायर का तो d/dt ऑफ a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू चेन रूल 6 तो ऐसे ही है। अब a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर 2 है तो 2a हम लिख देंगे, इसको 2 पावर बाहर आ गई और 1 पावर कम हो गई। पर क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में हमें dA/dt भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ds/dt है। ds/dt है हमारे पास 6 × 2a dA/dt। अब dA/dt हमें निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू नहीं पता है। अगर ये वैल्यू पता होती तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और ये हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो dA/dt फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे कि जो क्यूब का वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम स्टेप करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम का, कितना होगा हमारे पास a क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करा लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो हमें गिवन है। तो dV/dt ये कितना आएगा, 3a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये स्टेप है आपके, ठीक है, तो रफ कर देते हैं इनको। ओके, तो यहाँ पे क्या हमें गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास क्या है, a क्यूब है। तो यहाँ पे क्या आएगा, v = a क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो आएगा dV/dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और a का डिफरेंशिएशन साथ में होगा तो ये कितना आएगा हमारे पास, d/dt। अब ये वैल्यू गिवन है तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये वैल्यू कितनी गिवन है, 8। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर dA/dt। तो यहाँ से हमें dA/dt की वैल्यू मिल दA/dt इज इक्वल टू 8/3a स्क्वायर। ठीक
ठीक है, अब इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 6 ये है ds अपॉन dt, देखिए ds अपॉन dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12a इंटू यहाँ पे d अपॉन dt की वैल्यू पुट करेंगे 8 अपॉन 3a स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से एक a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे 4, और ये हो जाएगा 8 अपॉन यहाँ पे होगा हमारे पास a, ठीक है, ये 4 और यहाँ पे क्या गिवन है हमें 8, तो ये ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे, और a नीचे बचा। अब a की वैल्यू कितनी है 12, तो इसको हम पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 8 अपॉन a की वैल्यू 12 पुट की, तो इससे कैंसिल आउट होके हमें क्या मिलेगा 8 अपॉन 3, ठीक है, तो 8 अपॉन 3 यहाँ पे क्या है सरफेस एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है कि जो वॉल्यूम है क्यूब का वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब भी इंक्रीज़ होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हमने इसको पॉजिटिव लेके चले, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको भी हमने पॉजिटिव लिया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करके हमें एक इक्वेशन मिली 6 इंटू 2a डी अपॉन डी टी, ठीक है, तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू हमने कैसे निकाली, जो पहली कंडीशन गिवन है उससे। इसको हमने लिया v इज इक्वल टू a क्यूब, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू पता है, और डी अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो पुट करने के बाद हमें यहाँ पे a दिखा, तो a क्या है, हाँ a है हमारे पास, जब एज जो है 12 सेंटीमीटर है तब निकालना था, तो a की वैल्यू 12 पुट कर दी और पुट करके हमारे पास आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।